आदरणीय भंते जी, सभी श्रद्धावान, शील संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। सभी उपासक उपासिकाओं को मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। इस श्लोक के जो सर्वज्ञाता है, मेरे सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वाक्षत ब्रह्म और उनका अंजलि युग करने से इनको कभी मेरा वंदन। आज भगवान के उस श्रावक की कथा है जिनको देवता बड़े पसंद करते थे। देवताओं की तो सबसे ज्यादा प्रिय थे। समय समय पे दिन भर उनसे देवता कोई ना कोई मिलने आता था, उनको वंदन करता था, उनकी स्तुति करता था। तो आज की कथा है अनंत मुनि पुलिंद वत्स, इनकी आज की कथा है। इस प्रकार बाकी के जो जैसे बाकी के अग्र श्रावक, जैसे इन्होंने पद्मोत्तर बुद्ध के पास से प्राप्त किया, इन्होंने भी अपना जो अ, संकल्प है पद्मोत्तर बुद्ध के सामने प्रकट किया। वहां पे एक उस समय के एक श्रावक को पद्मोत्तर बुद्ध ने इस प्रकार पद पे नियुक्त किया, इस इतदग पद पे, कि यह जो श्रावक है, मेरा जो यह श्रावक है सभी विश्वों में, यह देवताओं द्वारा सबसे ज्यादा सम्मान और सब प्राप्त करने में और सबसे प्रिय अगर कोई होगा तो यह है। तो इस प्रकार से उसके भी क्यों ना कि देवताओं का इस प्रकार प्रिय बनूं कि देवता लोग भी मुझसे आगे समय समय पे मिले। इस प्रकार से यह संकल्प करने के लिए पद्मोत्तर बुद्ध और उनके सारे श्रावकों को, भिक्षु संघ को उसने 7 दिन के लिए भोजन दान पर आमंत्रित किया। लगातार 7 दिन भोजन दान देने के बाद 7वें दिन अपना जो इच्छा है भगवान के सामने प्रकट किया, और भगवान ने कहा आने वाले जो गौतम बुद्ध है उनके शासन काल में तुम्हें जो प्राप्त करना चाहते हो वह अवस्था, तुम्हें वो जो पद है वो उन गौतम बुद्ध के शासन काल में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से अपना जीवन बिताते हुआ, कभी देवयोनि में, कभी मनुष्य योनि में, कभी देवयोनि मनुष्य योनि में ऐसा उत्पन्न होते हुए वह सुमेध बुद्ध के काल में उत्पन्न होता है। बड़ी अद्भुत बात है कि कई सारे जो अग्र श्रावक है उनकी कथा कश्यप बुद्ध के काल के युग समय की मिलती है, और इनकी जो कथा है इनकी सुमेध बुद्ध के समय की काल की कथा मिलती है कि सुमेध बुद्ध के काल में उत्पन्न हुए थे। और उस काल में जब सुमेध बुद्ध का जब परिनिर्वाण हुआ तो उनके लिए एक बड़ा चैत्य, बड़ा सा जो विहार है बनवाया, खाना और काफी अच्छी मात्रा में संघ को क्या किया, दान किया। इसी इसी पुण्य के प्रताप से जब आने वाला जब उनका जन्म हुआ, तो वो यूनिवर्सल मोनार्च मतलब सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हुए। अब आपको बता दें चक्रवर्ती सम्राट के बारे में, शायद से मैं पढ़ाने का अभी तक। तो चक्रवर्ती सम्राट बता दें आपको, चक्रवर्ती सम्राट जो होता है वो हमेशा जब पृथ्वी पर जब धर्म काफी अच्छी मात्रा में लोग पालन करते हैं, लोगों की आयु काफी लंबी होती है, तभी क्या होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। हम देखते हैं कि 10-10, 20-20, 40,000 साल, जब से हजारों साल जब मनुष्य की आयु रहती है, तभी मोस्ट ऑफ चक्रवर्ती सम्राट क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और चक्रवर्ती सम्राट के पास 8 या 7 प्रकार के क्या होते हैं, रत्न होते हैं, है ना। और इस प्रकार से उनमें काफी प्रताप होता है, और काफी शील होते हैं, काफी धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करते हैं, धर्मानुकूल धर्मायुक्त क्या होते हैं, राज्य करते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो इसी प्रकार यह जो पिंदिल बच्चा है, यह भी एक जन्म में समृद्ध बुद्ध के समय जब उन्होंने दान किया, विहार बनाया और काफी संघ को अच्छी मात्रा में दान किया, तो शायद ही उस पुण्य के प्रताप से वो आने वाले जन्म में क्या हुए, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उत्पन्न हुए। और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उत्पन्न हुए तो उन्होंने कई सारे लोगों को शील पालन करने के लिए प्रेरणा दी, पंचशील युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। और उस पुण्य कर्म के प्रताप से उनका जीवन वो काफी गया, और कई सारे लोगों ने उस समय क्या किया, पंचशील का पालन किया, धर्मानुकूल कई सारे लोगों ने जीवन जिया। क्यों? उनके द्वारा। जब क्योंकि राजा ही जब प्रेरणा दे रहा है तो प्रजा तो ऑफकोर्स करनी है ना। क्योंकि हम गाथा में भी कहते हैं राजा धार्मिक हो। जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा धार्मिक होना स्वाभाविक ही होता है। और अगर राजा धार्मिक नहीं तो प्रजा से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों ना, पर राजा धार्मिक तो भी उतना असर नहीं होता जितना राजा धार्मिक होने पे असर होता है। तो राजा का धार्मिक होना बहुत आवश्यक है ना। जब राजा बुद्धिस्ट होगा तो
प्रजा में बौद्ध धर्म का अपने प्रचार होगा। इसलिए हम इतिहास में भी देखते हैं कि जब जब राजा धार्मिक हुआ है तब तब प्रजा का भी क्या उत्थान हुआ है। ये सम्राट अशोक, हर्षवर्धन वगैरह का हम काल लेते हैं। और स्थान में भी देखो, स्थान में भी जो बुद्धिस्ट किंग होने के कारण, किंग भले, यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के कई सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। अगर विश्व में सबसे बड़े गणपति की मूर्ति होंगी तो थाईलैंड। तो कई सारे लोग यहाँ पे हिंदू धर्म के कई सारे देवी देवताओं को, विष्णु को, शिव को, महादेव को वगैरह पूजते हैं, उनकी मूर्तियां हैं। कई सारे जगह पे उनके मंदिर भी है। पर फिर भी राजा धार्मिक होने के कारण आज भी प्रजा में क्या है, बौद्ध धर्म के पूरे अंश और बौद्ध धर्म कमजोर नहीं हो पा रहा है। तो राजा का धार्मिक होना बहुत जरूरी है, क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार बिंदु वत्स भी एक जन्म में क्या, चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। और फिर समय धर्म का पालन किया, और फिर बीतते बीतते गौतम बुद्ध का शासन काल आया, और गौतम बुद्ध के शासन काल में इनका जन्म हुआ। जब गौतम बुद्ध के शासन काल में इनका जन्म हुआ तो इन्होंने एक है चुल्ल भद्र इस प्रकार जो मंत्र सीखा, और से वो मंत्र के प्रताप से वो किसी का भी मन पढ़ सकते थे, किसी का भी मन की बात जान सकते थे। और इसके अलावा थे प्रताप से, तो इस प्रकार इस मंत्र के प्रताप से अच्छा नाम हुआ, और राजगुरु में अच्छा नाम हुआ, और उन्होंने अच्छा कमाया भी, अच्छा धन भी अर्जन कर लिया, और काफी अच्छी प्रसिद्धता भी उन्होंने प्राप्त कर ली। पर एक समय वे वो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब राजगृह में आए, जब, तो इसकी जो शक्ति है, इसका जो बंद कर दिया गया, वो आसमान ने वो लोगों के मनों को पढ़ नहीं पा रहा था, लोगों के मन की बात जान नहीं पा रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे क्यों भी मंत्र वगैरह काम नहीं कर पा रहे। तब उसको उसके गुरु, जिसके पास से उसने मंत्र सीखा था, उसकी एक बात उसे याद आई। उससे गुरु ने कहा था कि तुमसे कोई रिद्धिशाली, तुमसे कोई प्रभावशाली तत्व अगर तुम्हारे इर्द गिर्द आता है तो तुम्हारी ये शक्तियां काम करना उस समय के लिए बंद हो जाएंगे, है ना। या तुमसे कोई, मतलब तुम हीन शील से अपने, तुम्हें भी शील है पर तुम्हारे शील क्या हीन है, क्योंकि तुम अपनी आजीविका इन शक्तियों द्वारा प्राप्त करते हो। तो जो ऐसे अपनी आजीविका जो ऐसा है, जो जीवन बिजनेस करके ऐसे काम माने जाते हैं हीन शील, मतलब इसका हम विस्तार से पढ़ना है हमें, या फिर दिगनिका के पहले खंड। तो इसी प्रकार बात याद है कि उसे गुरु ने बताया था कि अगर तुमसे कोई ऐसा ज्यादा ताकतवर आएगा तुम्हारे इर्द गिर्द में, आसपास में, तो तुम्हारी ताकतें कम बराबर काम नहीं करेंगी, ठीक करेंगी। तो फिलहाल इस समय तो शमन गौतम ही है जो राजगृह में आए हैं। तो शायद वही होंगे जिनके कारण क्या हो रहा है कि मेरी रिद्धि या मेरी ताकतें क्या है, काम नहीं कर रही है। तो क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, और उनके पास जाके वो कला सीखूं, और मैं भी ऐसा उत्तम रिद्धिवान बनूं। तो यह सोच के वो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। गौतम बुद्ध के पास जाने के बाद गौतम बुद्ध साफ कहते हैं कि मैं तो सिखा दूंगा, है ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है सिखाने की, क्योंकि हमारी करुणा ही है। पर पहले तुम्हें भिक्षु बनना पड़ेगा। अगर तुम भिक्षु होते हो, भिक्षु होके तुम अगर मैं चाहूंगी तो मैं सिखाता हूँ। तो ठीक है बाबा, क्या बात है। तो भिक्षु हो जाता है। भिक्षु होने के बाद भगवान सबसे पहले उसे कर्मस्थान देते हैं। ये कहेंगे कि देखो ये प्री प्रीलिमिनरी स्टेज है, पहले तुम्हें इसमें अच्छा होना होगा। अगर तुम इसमें अच्छे होगे तो तुम उस मंत्र में भी अच्छा हो जाओगे। और भगवान ने यहाँ कोई झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि अगर आप कर्मस्थानों से क्या होता है, कोई भी रिद्धि बल प्राप्त होता है, कर्मस्थान आवश्यक होते हैं रिद्धि बल के लिए। तो भगवान ने कहा, तो वो कर्मस्थान दिया, और उसको अनुकूल कर्मस्थान दिया। तुरंत उसने क्या कर लिया, अरहंत पद प्राप्त कर लिया, है ना, पिंदल ने। और क्योंकि वो वत्स कुल से था, इसलिए उसका पिंदल वत्स नाम पड़ा। तो बहुत जल्दी उसने क्या कर लिया, वो प्राप्त कर लिया और अरहंत हो गया। पर अरहंत होने पर भी उसकी एक आदत गई नहीं, वो है रास्कल, मतलब दुष्ट, पापी। इस प्रकार जब भी किससे बात करेगा तो दुष्ट करके उससे बात करेगा, है ना, ये दुष्ट कैसा है तुम, ये दुष्ट, ये पापी, इस प्रकार कह के किसी से भी क्या करेगा, संवाद करेगा। तो यह बात फिर कहते कहते कुछ भिक्षु भगवान के पास गए। कैसे भगवान, क्या अरहंत भी इस प्रकार की वाणी में बात करते हैं, क्योंकि वो अरहंत हो चुका था। सो से भिक्षु लोग पूछने गए आश्रम में कि अरहंत भी इस प्रकार से बात करते हैं, इस वाणी में, दुष्ट पापी, तो ये बात करते हैं ऐसे दुष्ट शब्दों में। नहीं नहीं, अरहंत लोग ऐसी बातें नहीं, भगवान ऐसे कैसे, अगर अरहंत लोग ऐसी बात नहीं करते तो क्या इसका मतलब पिंदल वच्च अरहंत नहीं है। तो कहते नहीं, जन्म के कर्मों के कारण ही वो क्या इसके अरहंत
आने से ऐसे। तब भगवान बुद्ध बता से कई जन्मों में तो जन्मों तक ये उच्च कुल में पैदा हुआ हत्याकार में हमेशा अपने छोटी जातियों को हमेशा या लोगों को पापी संबोधित करता था लगातार 500 जन्म। और अगर तो अगर कोई ऐसा करता है तो अनंत होने पर भी उसके संस्कार नहीं। ये सारे बुद्ध के बारे में भी ऐसा सुनने को आता है कि जब भी अगर कोई छोटा सा भी पानी का अगर ऐसा जमा हुआ के ऊपर से कूद के अपने आप, क्योंकि वो लगातार ऐसा मैंने सुनने में आया है, पढ़ने में तो नहीं आया है। कहा जाता है कि अगर कोई 500 जन्मों तक लगातार कोई काम, तो वो ऐसा इतना गहरा बात बन जाता है कि वो नहीं छूटता है। तो वह पिंडल बच्चे के साथ भी हुआ। 500 जन्म तक ऐसे राष्ट्र ऐसे दुष्ट पापी करके संबोधित करते थे अपनी जाति को, तो से अनंत होने पर भी नहीं छूटा। तब भिक्षु समझे और फिर इस बात को समझ गए, क्योंकि वो समझ गए कि वो इंटेंशन से, वो हेतु कुछ नहीं है। अकुशल जिसको दुष्ट शब्द बोलते हैं, चिड़ा, हेतु होते हैं उसके। हेतु से हमारा और चित्त के कारण हम वैसा कर्म करें तो हमारे संस्कार ही बनते हैं और विपाक भी हमें मिलता है। पर क्योंकि अनंत में ऐसा हेतु होते हैं तो वैसा चित्त भी उत्पन्न नहीं होता, और चित्त उत्पन्न नहीं होता तो वैसा फल भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो कर्म में नहीं होता है। तो ऐसा जान लेते हैं क्या वो सारे भिक्षु। पर ऐसे एक समय जब पिंडल भाद से चार्या कर रहे थे कि एक व्यक्ति है जो आ रहा है और उसके हाथ में जो है, उसके हाथ में काफी अच्छी चीजें हैं उसके पात्र में, उसके बक्से में। तो फिर उसने वो पूछता है, ए क्या है तुम्हारे इसमें और तुम्हारे। उसने तब उसको बड़ा गुस्सा आता कि अरे कैसे बात कर रहा है, मुझे पापी कह रहा है, दुष्ट कर रहा है, ऐसे बोलता है। तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो भी जवाब ऐसे देता है कि इसमें क्या है, चूहे का मल है। चूहे का जो टट्टी होता है ना, वो है इसमें। तो इस प्रकार वो कहता है। तो क्या कहता है, द्वेष द्वेष भावना से कहता है। पर क्योंकि अरंत थे अपने पिंदल बच्चे, तो उन्होंने ऐसी भावना से नहीं कहा था। पर इसने उन शब्दों को वैसे समझा, इसने उन शब्दों को वैसे इस बात से समझना चाहिए कि तुमने छोड़ देना चाहिए, उन बातों का चाहिए कि यार इसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, हमसे बड़े हैं। तो यह सोच के वो विचार छोड़ देना चाहिए, पर इसने ऐसा नहीं किया। इसने बोला ऐसे नहीं बात कर सकते, ऐसे तो ऐसा बात करना चाहिए क्या। तो उसने गलत तरीके से जवाब दिया, और ये कह के वो आगे बढ़ गया। जब वो आगे आगे बढ़ गया तो जब उसने हाथ डाल के देखा तो सही में वो देखता है कि क्या है कि जो चूहे का जो पीप होता है, मतलब चूहे का जो मल है, वो तो बड़ा दुखी हो जाता है। आज से मैंने वो भिक्षु को बोला, इसलिए इसे उसी कर्म के कारण वो भिक्षु जरूर विद्यमान होगा, शीलवान होगा, और उसी कर्म के कारण ये ऐसा हुआ। फिर जो अपने वो देखता है कि कहीं मेरे जो रथ में जितने चीजें रखी है वो सभी ऐसे तो नहीं हो गए। तो जब रथ की ओर जाता है, उतरता है और रथ को खोल के देखता है, तो सभी इसमें चूहे के मल हो। उसको बड़ा दुख होता है, वो सब होता है कि मुझे मुझे ऐसा नहीं बनना चाहिए था। तो बड़ा दुख। एक पास में एक भिक्षु देखती है तो जाके पूछता है, क्यों दिख रहे हो। तब बताते हैं कि मेरे सारा जो ये है इस प्रकार ऐसा चूहे का मल बन चुका, और मैंने उस भिक्षु को ऐसा बोला था, शायद उसी कर्म के कारण मेरा ऐसा हो गया। तो कहता है अरे अरे नहीं, वो क्योंकि वो जानते थे, अरे वो तो हमारे गुरु हमारे आचार्य है, उन्होंने ऐसा हेतु से जानबूझ के नहीं कहा है। उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। ऐसा करो, जाओ तुम उनके पास जाओ और उनको माफी मांगो, और इस बार जब तुमसे वो पूछे कि क्या है तुम्हारे इसमें, तो तुम ऐसा मत कहना कि इसमें चूहे की पीप है। जो था वही बताना, जो ये चूहे का जो मल है होने के पहले जो इसमें था वही बताना, कि हाँ इसमें ये जो क्यूबिन्स है, ऐसा बता देना तुम मुझको जाके। तो वो जाता है, उनको ढूंढते ढूंढते, और फिर वो बनते हैं उनको पिंदल बच्चे फिर देख लेते हैं और पूछते, फिर से पूछते हैं जानबूझ के, क्योंकि पता है कि ये किसके लिए आता है। तो जानबूझ के पूछते हैं कि क्या है तुम्हारे बक्से में। तो कहता है कि इसी प्रकार के आभूषण है मेरे इसमें। और कहते हैं अच्छा क्या, चलो ठीक है, अच्छा अच्छा। जब ऐसा कहते हैं तो वो जब हाथ लेके देखता है, तो वो जो चूहे की पीप, चूहे का जो मल है, फिर से वो सारे आभूषण में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार से वापस जाता है और प्रसन्न होता है और क्षमा याचना करके माफी मांग के निकल जाता है। इस प्रकार से अपना जीवन जीता, और जीवन जीने पर एक समय आने पर जो उनका परिनिर्वाण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कभी कभार हम भिक्षुओं के उच्चारण किए हुए शब्दों को गलत समझ लेते हैं।
और हमें ये बात समझना होगा कि हर एक भिक्षु का स्वभाव क्या होता है, अलग अलग होता है। कर्मों के कारण होता है, कुछ आदतों के कारण होता है, और कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो उस परिस्थिति में मिल चुके होते हैं, जिस प्रकार हम भिक्षु काफी सख्त होते हैं, है ना। तो इसलिए वो समाज में से परिस्थिति दिख चुके होते हैं। तो देखिए ज्यादा लोगों से बात समाज में ऐसी परिस्थिति देखने के कारण हुए हो, तो हमने उन बातों को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये भिक्षु है। हम हमारी भिक्षु से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते, उन्हें नम्र तरीके से बात करना चाहिए, उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उन्हें लोभ नहीं करना चाहिए। ये आदर्शवादी बात है, ये अनंत के लिए लागू होते हैं। तो इसके लिए प्रयास करते होते हैं, तब तक उन्हें सारी खामियां देखने के लिए मिल सकती है। तो हमने हमारे मन में ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, हाँ ये तो अनंत होने के तो गलतियां इनसे भी हो सकती है, इस प्रकार जानते हुए हमने भावना करनी चाहिए। तो हमारी श्रद्धा क्या बनी हो सकती है। आखिर में हमें प्रयास क्या करना है कि हमारी श्रद्धा को हानि ना हो। कौन क्या कर रहा है, कौन शीलों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। खुद का एक अनुभव बताता हूँ कि आप एक शाम, अब वो शाम ने अपने आप को ज्यादा शील, है ना। और इसके चलते में अधिक में से कुछ गलतियां, गलती के कारण लोग मुझे गलत समझ, पर मैं हमेशा अपने गलतियों को लेके सच रहा। मैंने कभी मुझसे किसी ने आगे पूछा, और इस मैंने हमेशा अपनी गलतियां बता के पूछ ली मेरे बारे में। मैं कभी छुपाने ही गलती नहीं, मैं झूठ के शील पे हमेशा। तो इसके कारण, क्योंकि और एक मैंने देखा है मनुष्य में, मनुष्य हो, पर मैंने एक बात देखा है लोगों में कि अगर हमने वो गलती नहीं, सामने वाले ने वो गलती की है, तो लगता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो शुद्ध है, फिर नहीं किए। पर ये कि अगर हमने तो, फर्क इतना है कि हमने वो गलती, हमने तो गलती की है, होंगी, इस प्रकार दिखती है, समझना। पर वो सामने अपने आप को समझता है, तो ढंग से 2 साल भी नहीं हुए, मैं आपको बहुत क्या समझता है वो, वैसे है वो समर्थन करता है। इसके चलते वो ये बात भूल गए। 6 से 7 साल हो चुके हैं, मैंने मैंने 7 साल बिता चुके हैं, पर फिर भी वो इस प्रकार ना, फिर भी इस प्रकार से समझता, और वो नहीं जानता, और इसके मजाक में मेरा अनादर कर देता है, जो कुछ ना कुछ बोल देता है। और उसने विनय को पता नहीं किस प्रकार से पकड़ा है, किस ढंग से पढ़ा है, किस ढंग से समझा है। इसके चलते वो कई सारे अपने और दुष्टि बना ली नहीं चाहिए, ऐसे भिक्षु, किसी को भिक्षु नहीं कहना चाहिए। मैं आपको यही सब बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के मतों में मत गिरो। आप अपने शब्द कैसे कर सकते हैं, दुष्कर्म कैसे कैसे दूर रह सकते, इसका बल दी विनय को समझने के लिए, है ना। अगर हमको विनय को वैसा पालन करना है, किसी पे वैसा आरोप लगाना है, तो पहले हमने देखना चाहिए कि हम उतने शीलवान हैं क्या, हम उतने पारंगत है कि हमने धर्म को उतना समझा है कि धर्म को समझने के लिए बहुत अथांग, जब तक आप अनंत नहीं होते तो लोग धर्म को समझा अच्छी, जो धर्म को, विनय को, धम्म और विनय को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी मत को लेके ऐसा मैंने समझा इस प्रकार होना, तो ये हमारे दृष्टि बनाने में कारण बन, किसी मत को लेके हमारा उपादान हो जाएंगे, आसक्ति हो जाएंगे, और वही हमारी दुर्गति में भी क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। वो भी हमारे मिथ्या दृष्टि में ढकेलने के क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। इसलिए हमारा भले कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, पर हमारा जो आचरण है उसके प्रति धर्मयुक्त होना चाहिए। अधर्मयुक्त, धर्मयुक्त क्या है, वाणी कर्म अच्छे होने चाहिए, काय कर्म अच्छे होने चाहिए, हमने जानना चाहिए कि मुझसे बड़ा है, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे पहले धर्म दीक्षित हुआ है। इस प्रकार से हमने क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। किसी एक के कहने पे किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा भला बुरा हमने बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी समझिए, इतना आज के लिए काफी। साधु। साधु साधु साधु। ठीक है, अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। सभी को विनंती है कि हाथ जोड़े श्रद्धा पूर्वक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं
अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खमामि धम्मं सन्दिटिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतम् अनुत्तर साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम् साधु साधु मंतव्यम। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमथ मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमतु क्षमा। यथा वरिवहा पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति चितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव स्मृतु सभ्ये पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिजो अभिवादनशीलस्य नित्यं वज्रापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंते जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका, आप सभी को बहुत बहुत साधुकार। नमो बुद्धाय।